नमस्कार। आज हम प्लस टू की हिंदी की पुस्तक अंतरा भाग 2 से तुलसीदास के पद्य पर चर्चा करेंगे। तुलसीदास का महाकाव्य है रामचरितमानस, जिसके अयोध्या कांड से आपकी पुस्तक में ये पद्य दिए गए हैं। पहले पद्य का जो व्याख्या है वो पिछले वीडियो में की जा चुकी है। आज हम दूसरे पद्य पर चर्चा करेंगे। दृश्य क्या चल रहा था कि चित्रकूट में भरत जो हैं राम को अयोध्या वापस लौटा ले जाने के लिए गए हुए हैं। उनके साथ उनके गुरु हैं और भी परिजन हैं जो उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं। फिलहाल के दृश्य में भरत जो हैं वो सभा में खड़े हैं और श्री राम से अनुनय विनय कर रहे हैं कि वो उनके साथ वापस लौट चलें। और इस सब में वो क्या कहते हैं अभी के पद्य में हम देखते हैं। मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बिच जननी मिसपारा। यहु कहत मोहि आज न शोभा, अपने समझी साधु सुच कोभा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। वरह की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दोसक ले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहो। बिनु समुझे निज अग परिपाकु, जारेउ जाए जननी कहि काकू। हृदय हेरि हारेउ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहेब सिय राम, लागत मोहि नीक परिणाम। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सति भाओ। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराओ। अब यहाँ पे भरत जो हैं सभा में खड़े हैं। ठीक है, आपको प्रसंग में ये सब बातें पहले बतानी होंगी, प्रसंग पहले लिखना है। मैंने आपको ये बात पिछले वीडियो में भी बताई थी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, व्याख्या पहले कर देते हैं और बाद में प्रसंग लिख रहे होते हैं। वो बेतुकी बात होगी। या इस तरह से होगा कि किसी की टांग ऊपर जोड़ दिया आपने और सर नीचे कर दिया। नहीं, पहले प्रसंग आएगा, उसके बाद उसकी व्याख्या और अंत में आप पद्य की विशेषताएं बताएंगे। ठीक है, तो प्रसंग में आप क्या बताएंगे कि सुप्रसिद्ध राम भक्त संत महात्मा तुलसीदास ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, जिसके अयोध्या कांड में से ये जो है आपके लिए पद्य लिया गया है। ये पद्य जो है अयोध्या कांड से लिया गया है। और इसमें राम वन गमन के पश्चात, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि चित्रकूट में राम जो हैं 11 वर्ष का वनवास उन्होंने चित्रकूट में काटा था और मंदाकिनी नदी के किनारे यह शहर आता है। तो वहां पे जो है जब भरत को पता लगा, भरत अपने ननिहाल में गए हुए थे, जब वो वापस अयोध्या लौटे उन्हें पता लगा ये सब हो चुका है, तो वो राम को वापस लेने के लिए चित्रकूट जाते हैं कि आप ही राजगद्दी संभालेंगे, मैं यह कलंक अपने सिर पे नहीं लूंगा। तो आगे देखते हैं अब इसमें वो क्या कहना चाहते हैं। विधि न सके सही मोर दुलारा। अब व्याख्या कर रही हूं मैं आपको, ध्यान से आप इसे सुनेंगे, अपनी नोटबुक्स खोल के रखेंगे और जितने भी मुश्किल शब्द आपको लगते हैं, क्योंकि भाषा अवधी है, खड़ी बोली हिंदी नहीं है, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप हर एक मुश्किल शब्द का अर्थ जो है वो नोट करते चलें। विधि न, मैं साथ साथ बताती चलूंगी आपको, अलग से नहीं बताऊंगी। विधि न सके सही मोर दुलारा। अब भरत क्या कह रहे हैं, विधि, विधि का मतलब भाग्य। आप नोट कर लेंगे, विधि का मतलब क्या होगा, भाग्य। कि भाग्य जो है राम और मेरे आपसी प्रेम को सह नहीं पाया। भाग्य को भी हमारे प्रेम से ईर्ष्या हो गई। देखिए कितने सुंदर वर्णन किया जाता है यहाँ पे कि विधाता को भी, भाग्य को भी हमारे जो आपसी प्रेम था, राम भरत का प्रेम था, उससे ईर्ष्या हो उठी। और भाग्य ने क्या किया, नीच बिच जननी मिसपारा। मेरी जननी के माध्यम से, जननी यानी माता, ठीक है, मेरी माता के माध्यम से हमारे बीच में जो है वो अंतर डाल दिया, फूट डाल दी, हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। अब यहाँ पे जो है जननी का मतलब माता हो गया, मिस का मतलब आएगा बहाने, जननी के बहाने, जननी के दुर्व्यवहार के बहाने उन्होंने क्या किया, हमारे बीच पारा, पारा का मतलब यहाँ आप अंतर से लेंगे, हमारे बीच अंतर डाल दिया, यानी हमें एक दूसरे से दूर कर दिया।
अब अगली पंक्ति पे आते हैं। यह कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि कोभा। अब उन्होंने कह तो दिया कि जननी के माध्यम से जो है हमारे बीच में अंतर आ गया, मेरी जननी का दुर्व्यवहार था, मेरी माता का दुर्व्यवहार था, जिसकी वजह से राम को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ रहा है, लेकिन मैं उन्हें अपने साथ वापस लेके जाने वाला हूँ। अब जननी पे उन्होंने दोष मढ़ दिया, लेकिन वो तुरंत इस चीज को अपने अंतर में, अपने हृदय में महसूस करते हैं कि मैंने कुछ गलत बात कही है। तो वो उस चीज को आगे क्या कह रहे हैं, यह कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि कोभा, कि मुझे ये बातें कहते हुए शोभा नहीं देता है, ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता है मुझे। यह कहत मोहि आज न शोभा, इसमें कोई भी मुश्किल शब्द नहीं लग रहा है, ये बातें कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अपनी समुझी साधु सुचि कोभा, कि अगर मैं अपनी जननी को बुरा कह रहा हूँ, उनके व्यवहार को बुरा कह रहा हूँ, तो जननी यानी कैकेयी, ठीक है, कैकेयी जो थी भरत की माता थी, जिनके कहने पे राम को वनवास दिया गया था। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी जननी की बुराई कर रहा हूं, इसका मतलब तो मैं खुद को अच्छा कह रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, अपनी समझे साधु सुचि कोभा, कि अपनी समझ में तो सभी खुद को भला कहते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। यानी आप अपने आप को पवित्र कहते हैं, साधु कहते हैं, साधु मतलब अच्छा, सज्जन कहते हैं, तो यह सही बात नहीं है, ये बात अच्छी नहीं लगती है। मातु मंदी में साधु सुचाली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी माँ जो है वो मंदी, मंदी का मतलब दुष्ट या नीच, कि मेरी माँ का व्यवहार दुष्ट है, नीच है, और मैं बड़ा साधु और सज्जन और अच्छी प्रवृत्ति का इंसान हूँ। साधु मतलब अच्छा, ठीक है। सुचाली का मतलब पवित्र लेंगे, कि मैं बड़ा पवित्र हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अस आनत कोटि को चाली, मेरे मन में भी अगर इस तरह की बातें आती हैं तो वो करोड़ों षड्यंत्रों के समान है। और का मतलब होता है हृदय। और अस आनत, की अगर मेरे हृदय में इस तरह की बातें आ रही हैं, कोटि को चाली, तो वो करोड़ों षड्यंत्रों, करोड़ों बुरी बातों के समान है। कोटि मतलब करोड़, ठीक है। कुचाली का मतलब षड्यंत्र या बुरी बातें, तो उनके समान है। फरह की कोदव बाली सुसाली, अब वो लॉजिक दे रहे हैं, दृष्टांत यहाँ पे आएगा। हम जब विशेषताओं की बात करेंगे तो ये बात उसमें मेंशन की जाएगी। देखें आप ध्यान दें, फरह की कोदव बाली सुसाली, कि उदाहरण देके, वो दृष्टांत देके क्या बता रहे हैं कि फरह की कोदव बाली सुसाली, की एक अनाज है जो यूं ही उग जाता है, खराब किस्म का अनाज है, आप उसे उगा रहे हैं, बो रहे हैं, और उम्मीद करें कि उससे आपको उत्तम कोटि का अनाज मिलेगा। धान की बात हो रही है यहाँ पे, सुसाली धान को कहते हैं, कि उत्तम कोटि का आपको धान मिलेगा। ऐसी तो असंभव बात है कि अगर मेरी माता अच्छी नहीं है, मेरी जननी अच्छी नहीं है, तो मैं अच्छा कैसे हो सकता हूँ। तो इस चीज का दृष्टांत तो उन्होंने इस बात के माध्यम से दिया है। फरह की कोदव बाली सुसाली, कि कोदव है निम्न कोटि का अनाज, मोटा अनाज, ठीक है, कि वो अगर हम बोते हैं तो उससे हमें उत्तम, सुसाली मतलब उत्तम कोटि का जो धान है, उत्तम कोटि का जो अनाज है, वो मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, कि माता अगर बुरी है तो मैं भी उतना ही बुरा हूं। फरह का मतलब फलना, आप एक एक शब्द को नोट करते चलें। फरह की कोदव, की कोदव आपने बोया, मोटा अनाज आपने बोया, कोदव यानी मोटा अनाज या निम्न कोटि का अनाज आपने बोया, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सुसाली यानी अच्छी किस्म का अनाज जो है फलित हो, फरह यानी फलीभूत हो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, एक और दृष्टांत देते हैं, वो एक और उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, सम्मुख कहते हैं घोंघे को। अब काले घोंघे की बात हो रही है यहाँ पे, मादा घोंघा आप समझेंगे, उसको घोंघी भी लिख दें तो समझ में आ जाएगी बात, कि मुक्ता कहते हैं मोती को, सच्चे मोती को, ठीक है। कि आप काले घोंघे से उम्मीद करें कि वो प्रसव देगी, उसके पेट में से सच्चा मोती निकलेगा, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसा बोएंगे वैसा ही फल में हमें मिलेगा।
तो ये दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने अपनी माँ और अपने बारे में बात की है, अपनी जननी और अपने बारे में बात कर रहे हैं। सपने हूँ दोसक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। कि मैं तो सपने में भी किसी को इस बात का दोष नहीं दे सकता, मेरा ही दुर्भाग्य है, मेरा ही असीम दुर्भाग्य है कि यह सब मेरे साथ घटित हो रहा है और श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का कलंक जो है वो मेरे ऊपर आया है। सपने हूँ दोषक लेसु न काहू, मैं किसी को सपने में भी दोष नहीं दे सकता। मोर अभाग उदधि अवगाहू, मोर यानी मेरा, अभाग यानी दुर्भाग्य, उदधि का मतलब होता है समुद्र, अवगाहू का मतलब अथाह समुद्र। मेरा अथाह दुर्भाग्य है, अथाह समुद्र की तरह दुर्भाग्य है कि यह कलंक जो है मेरे ऊपर आया है। मैं इस बात का दोष किसी को भी नहीं दे सकता हूँ। श्री राम को मेरे साथ वापस चलना ही होगा। बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जा रहे हूँ जाए जननी कहे काकू। कि मैंने बिना सोचे समझे, मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने परिणाम की चिंता नहीं की और बिना सोचे समझे अपनी जननी, अपनी माता को मैंने कटु वचन कहे हैं, जिसकी वजह से वो कोप भवन में चली गई थी, नाराज हो गई थी, क्रोधित हो गई थी, उन्हें पश्चाताप था, वो कोप भवन में चली गई थी। तो उस चीज के बारे में वो कह रहे हैं, सपने हूँ दोषक लेसु न काहू, मैं इस चीज का दोष जो है सपने में भी किसी को नहीं देना चाहिए मुझे। मोर अभाग उदधि अवगाहू, ये तो मेरा ही अथाह समुद्र की तरह दुर्भाग्य है। बिनु समझे निज अग परिपाकू, बिना सोचे समझे, बिना परिणाम की चिंता किए, अग का मतलब पाप, परिपाक का मतलब परिणाम, बिना परिणाम की चिंता किए जा रही हूँ जाए जननी कही काकू। काकू का मतलब कटु वचन, बुरी बातें, कड़वी बातें। मैंने कड़वी बातें अपनी पत्नी, अपनी जननी को कह के, माफ करें पत्नी नहीं जननी आएगा, माता आएगा, अपनी माता को मैंने कड़वी बातें कही हैं और उनके दिल को चोट पहुंचाई है, उनके दिल को जलाया है। जा रही हूँ, ठीक है। हृदय हेरी हारे सब ओरा, सब तरफ देख के अब तो मेरा दिल जो है हार चुका है। जैसे आप समुद्र में डूब रहे हैं, दुर्भाग्य के समुद्र में डूब रहे हैं, उस तरह से जो भरत हैं उस समय महसूस कर रहे हैं, अपनी हृदय की वेदना वो बता रहे हैं। हृदय हेर हारे सब ओर, सब ओर देख देख के मेरा जो हृदय है वो हार चुका है। हेरी, हेरी मतलब देखना, ठीक है। सब ओर, चारों ओर देख देख के मेरा मैं जो है दुर्भाग्य में डूबा जा रहा हूँ, दुर्भाग्य के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ और मेरा दिल जो है वो हार चुका है। एक ही भांति भले ही भल मोरा, और एक ही तरह से मुझे अपना भलाई जो है, अपनी भलाई नजर आ रही है। ये बिल्कुल आसान सी पंक्ति है, एक ही भांति भले ही भल मोरा, एक ही तरह से मुझे अपनी भलाई नजर आ रही है। गुरु गोसाई साहिब सिंह रामू, कि मेरे समक्ष जो हैं गुरु गोसाई, मेरे गुरु खड़े हैं, वशिष्ठ खड़े हैं। गोसाई का मतलब स्वामी से ले सकते हैं आप, मालिक से ले सकते हैं। सिया राम है मेरे सामने, सिया यानी सीता है, राम है। लागत मोही नीक परिणामों, और इनको देख के मेरे को लगता है जब तक ये मेरे साथ हैं तब तक मेरा परिणाम जो है वो नेक है। चाहे दुर्भाग्य जितना मर्जी मुझे डुबोने की कोशिश कर ले, जब तक मेरे गुरु सिया और राम जो मेरे समक्ष हैं तब तक मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरा परिणाम जो है, अंत जो है वो अच्छा होने वाला है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाव, कि साधु हैं यहाँ पे, सभी सज्जन खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, प्रभु श्री राम खड़े हैं मेरे समक्ष, मेरे नजदीक, निकट नजदीक। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाव, ये इतना पवित्र स्थान है इस समय, चित्रकूट जैसी जगह है, पवित्र जगह है, जहाँ पे मेरे गुरुजन, मेरे सभी बंधु बांधव जो हैं मेरे सामने खड़े हैं। लागत मोहिनीक परिणामों, तो मुझे, अच्छा सॉरी यहाँ पे आ गया, साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाव, कि यहाँ इस पवित्र सुथल यानी स्थल, ठीक है, इतने पवित्र स्थल पे मैं यहाँ पे सत्य भाव से ये बात कह रहा हूँ। सती भाव, सती यानी सत्य, मन में सत्यता लाते हुए पवित्र मन से ये बात कह रहा हूँ, पवित्र भाव से। भाव, ऊ की जो आवाज आती है वो व की आवाज जो है वो आधुनिक हिंदी में आ चुकी है, खड़ी बोली में। तो भाव, भाव, तो सत्य भाव से बात कह रहा हूँ। प्रेम प्रपंच के झूठ फुर जान ही मुनि रघुराव, कि मेरा प्रेम जो है
वो प्रपंच है, झूठ है, छल है, या फिर मैं सच्चे मन से ये बात कह रहा हूँ। फुर का मतलब सत्य है, ठीक है। प्रेम, मेरा प्रेम जो है प्रपंच की झूठ, प्रपंच है, झूठ है, या फिर सत्य है। फुर जाने ही मुनि रघुराव, ये बात तो दिल की बातें जो है, अंतर्यामी खड़े हैं, श्री राम मेरे सामने खड़े, मेरे गुरु मेरे सामने खड़े, वो तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी यानी जो मन की बातें भी जान लेते हैं, लोगों के मन के अंदर भी जो चल रहा है वो सब समझ लेते हैं। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जान ही मुनि रघुराव, कि मेरे अंदर मेरा जो प्रेम है वो प्रपंच है, झूठ है, या फिर सत्य है, ये तो जो मुनि हैं, गुरु हैं, और जो रघुनाथ हैं, जो हमारे राम हैं, वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं। तो ये आ गई आपकी व्याख्या। विशेषता फटाफट कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। भाषा अवधि है। अनुप्रास अलंकार आपको बार बार जगह जगह मिलेगा, आप छांटें और लिखें। जैसे कि आपका आ गया समुझी साधु सूची, ठीक है, समुझी साधु सूची में आ गया अनुप्रास अलंकार, भांति भले ही भल, इसमें भी अनुप्रास आ गया, तो ये आप बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। बोलचाल की अवधि का प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई छंद है पूरी रामचरितमानस में। कोदों से बासमती और घोंघे से मोती, ये जो बात हुई थी हमारी, कहाँ पे था ये, मातुमंदी में साधु सुचाली, ठीक है। फरह की कोदव बाली सुसाली, फरह की कोदव बाली सुसाली, मुकता प्रसव की संबुक काली, इसमें दृष्टांत आ रहा है, उदाहरण के माध्यम से वो बात अपनी कह रहे हैं। और संगीतात्मक है, आप इसे गा के पढ़ सकते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दें, नमस्कार।